हेलो एवरीवन। आप प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। सिर्फ खाली सोनू कुमार जी की अटेंडेंस है। बाकी और किसी की भी अटेंडेंस अब तक जो है चैट बॉक्स में नहीं आई है। मैंने मेंशन भी कर रखा है। एवरीवन गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स फर्स्ट। प्लीज आप जो मेंबर्स है सोनू जी के अलावा वो सभी अपनी अटेंडेंस पहले उसमें दे दीजिए चैट बॉक्स में। देन हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा मैं आपको कल की क्लास के बारे में बता देती हूँ। आपको सबको याद है कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था? चैट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिए अगर आपको कल की आज का थोड़ा बहुत याद है हमने कल क्या सीखा था, क्या बनाया था हमने। एफबी पेज क्रिएट। सिर्फ एक ही? इतने सारे मेंबर्स में आप में सिर्फ एक ही को याद है कि कल हमने एफबी पेज के बारे में बताया था आपको? और किसी का भी होमवर्क मुझे ग्रुप के अंदर मेंशन नहीं हुआ बिकॉज मैंने कहा था आपको आपके पास सभी के पास फेसबुक आईडी तो जरूर है। आपको खुद का अपना नाम सोच के डिजिटल कंपनी का जो भी आप रखना चाहते हो अपना उसका नाम सोचकर आपको अपने खुद की एफबी पेज बनाना है और उसको कस्टमाइज करना है। तीन जनों ने फेसबुक पेज के बारे में दिया बट आप में से किसी का भी होमवर्क नहीं है ग्रुप के अंदर। आपने ग्रुप के अंदर मेंशन ही नहीं करा कि आपने फेसबुक पेज बनाया या नहीं बनाया, या फिर आपने कस्टमाइज किया या फिर नहीं किया। प्लीज अटेंशन एवरीवन, आप अपने होमवर्क्स टाइमली ग्रुप्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो क्लासेस है फिर वो चलती रहेगी, आप उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आप टाइमली उस पे वर्क नहीं करोगे उसी टाइम जब क्लास चल रही है तो आप उससे सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी। बिकॉज आपके पास अभी रिकॉर्डिंग्स नहीं है अवेलेबल, तो आपको सारी चीजें पहले ही कंप्लीट कर देनी चाहिए। सोनू जी का मैसेज आया मैम, मेरे पास दो पेज पहले से ही है, एक गेमिंग का और एक फनी मीम्स का। तो सोनू जी क्या आप अपनी गेमिंग्स वाले को या फिर फनी मीम्स वाले को ही अपना डिजिटल प्रोडक्ट का पेज के लिए बनाएंगे? यस और नो करके बताइए। यस। तो आप ऐसा करना कि अपना जो गेमिंग का पेज है फनी मीम्स का, देखिए आप दोनों में से किसी एक का जो पेज है उसको फिर से कस्टमाइज कर लीजिएगा। और साथ ही उसमें जो आप लोगो लगाओगे या कवर फोटो जो लगाओगे वो बिल्कुल आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही आप उसके अंदर अपना जितना भी सारी चीज है वो कस्टमाइज कर लेना। बिकॉज अगर आप गेमिंग के ही पेज पर या फिर फनी मीम्स के नाम पर ही अगर आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट ऐड ऑन करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। बिकॉज आपका डिजिटल प्रोडक्ट का काम है और आपका पेज का नेम कोई फनी मीम्स या फिर किसी गेमिंग पर होगा तो वो मैच नहीं खाएगा, जिससे जितने भी लेने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट वो कॉन्टेक्ट या कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपके पेजेस से। जिनके पास पेज है ठीक है, नहीं है जिनके पास वो बनाइए। और मेरी राय में आपको दोबारा बनाना चाहिए सभी पेजेस को। बिकॉज एक ही पेज है, आप जितने पेजेस चाहे उतने पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आप उसी पेजेस के अंदर वो चीज बनाए। आप उन पेजेस को रख लीजिए, हो सकता है आपको अगली किसी और चीज में वो चीज काम आए।
बट मेरी राय में आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए कुछ अलग से बनाने पड़ेंगे पेजेस। या फिर आप जो आपके पास ऑलरेडी है, आप नहीं बनाना चाहते ना, इट्स ओके, बट आप उसको कस्टमाइज कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन कल की परसों की क्लास को लेके? बिकॉज आज आपकी क्लास मेरे साथ, आज की क्लास लास्ट होगी। देन इसके बाद या तो फिर धीरज, सॉरी, या तो फिर दिनेश सर, या फिर दीपाली मैम आपकी क्लास आगे की कंटिन्यू करेगी। अगर आपको मेरी क्लास से रिलेटेड, जो मैंने आपकी लास्ट 3 क्लासेस ली है, उससे रिलेटेड अगर आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मेंशन कर सकते हो। बताइए, मैं उसका मतलब आपको हल बताऊंगी या कोई सॉल्यूशन बताऊंगी। बिकॉज फिर उसके बाद मेरी क्लास शायद आपके साथ आगे फिर कभी दोबारा कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो पाएगी। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए ग्रुप चैट के अंदर। अगर नहीं है तो आप नो करके उसको कंप्लीट कीजिए, देन फिर मैं आपका आज के टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, ज्यादातर सबने कहा है कि नो नो, उनका कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट क्लास में। तो गाइस, अगर मैं 3 दिन की क्लास में देखूँ तो फर्स्ट हमने लिंक बनाना सीखा था। सेकंड, हमने कॉस्मोफिट के ऊपर प्रोफाइल कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही हम कॉस्मोफिट के ऊपर अपना कैसे लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। हम इस लैंडिंग पेज को तैयार करने में चैट जीपीटी की कितनी हेल्प ले सकते हैं, उससे क्या क्या हम बनवा सकते हैं, उसके बारे में सीखा था। मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉस्मो फीड होता है वो एक तरीके का आपका पेमेंट गेटवे होता है। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको उसमें कोई भी पेमेंट गेटवे ऐड ऑन करने की नीड नहीं पड़ती। पेमेंट गेटवे मैं आपको बता चुकी हूँ, काफी सारे होते हैं इसके अलावा। जैसे इंस्टामोजो है, फोन पे भी है, और पेपाल है। ये 3 4 ऐसे पेमेंट गेटवे है जो आप अगर कनेक्ट करोगे आगे किसी भी लैंडिंग पेज पर, तो आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन कोस्मोफिट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पे डायरेक्टली अपना पेज बनाते हो तो वहां पर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे जोड़ने की जरूरत नहीं होती। इतनी बात आपको क्लियर है? यस और नो करके बताइए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आने वाले दिनों में जब आपका पेज कस्टमाइज होता है, कुछ भी होता है, तब आप कोई अपना बनाते हो खुद का कोस्मोफिट पर पेज, तो आपको इजी रहे काफी। रमेश जी का है गूगल ड्राइव लिंक कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है। और रमेश जी, मैंने कल की जो क्लास क्लास बच गई थी Q&A के बाद, मैंने उसमें आपको मेंशन किया था कि आपको ड्राइव ओपन करनी पड़ेगी। आप गूगल ड्राइव ओपन कीजिए फोन के अंदर। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद जैसे ही आप ड्राइव ओपन करेंगे, आपकी जितनी भी फाइल्स होगी जो ड्राइव के अंदर सेव है, वो वहां पे आपको सारी शो होगी। जैसी शो होगी, आपको 3 डॉट्स कॉर्नर पे जो आपको ऑप्शन दे रखा है 3 डॉट्स का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप शेयर कीजिए। शेयर पर फिर क्लिक करना है आपको। वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे होंगे। एक नीचे ऑप्शन आता है अलग सा, आपको उस पर क्लिक करना है। वेट, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, आपको दिख रहा है नमीश जी? क्या आपको मेरी ये वाली स्क्रीन शो हो रही है फोन की? ये सुनो करके बताइए रमेश जी। ये देखिए, आपको फोन की स्क्रीन, ये मैंने ड्राइव ओपन कर रखा है फोन के अंदर। आप जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए, आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी लिंक तो कॉपी, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देखिए। आप सबको शो हो रहा होगा, शेयर का फर्स्ट ऑप्शन है ये रहा, फर्स्ट। आप शेयर पर जाएंगे।
फिर यहाँ देखिए, नोट शेयर भी आ रहा है, आप नोट शेयर कीजिए। आपको नोट शेयर करना है, शेयर नहीं करना। आपको शेयर पर जाना है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेना है आपको नोट शेयर का। ठीक है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ देखिए, या तो आपकी मेल वगैरह आएगी, या आप रिस्ट्रिक्टेड पे जाइए, यहाँ पर फिर से क्लिक कीजिए। देखिए, एनीवन विद द लिंक, आपको आई थिंक शोर होगा कैमरे के ऊपर। एनीवन विद द लिंक, आप यहाँ से रिंग लिंक जनरेट कर सकते हो। आप करोगे एनीवन विद द लिंक, वो थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग होने में। देखिए परमिशन, आपको एनीवन विद द लिंक पर जाना है फिर दोबारा। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लिंक जनरेट कर सकते हो। और ठीक है रमेश जी, आपको समझ में आ गया? यस और नो करके बता दीजिए आप। यस, ठीक है। आप एक बार दोबारा करना कोशिश, नहीं होता है तो फिर आप हमारे ग्रुप के अंदर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपको दोबारा वो पूरा बता दूंगी प्रोसेस एक एक करके। ठीक है। तो गाइज, हमारी क्लासेस काफी हुई, उसमें काफी चीजें आपने सीखी। आपने डिजिटल प्रोडक्ट के सेल आउट के बारे में सीखा। मैंने आपको बताया भी कि एक ऐसा सोर्स है जहां से आप थोड़े ही समय में अपनी खुद की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। कल मैंने आपको फेसबुक पेज के बारे में बताया था। क्या आप सबको स्क्रीन शो हो रही है फेसबुक की? जल्दी से यस और नो बता दीजिए। सुमन जी, सुमन जी का आया यस, सोनू जी का यस, प्रीति यस। ओके। गाइस, तो देखिए आपका फेसबुक है। मैंने कल आपको यहाँ से पेज क्रिएट करना सिखाया था, ये देखिए। जिसका बेटा, ये रहा डिजिटल इंफो अड्डा। आप देखिए, कल मैंने आपके सामने ही यहाँ पर मेंशन किया था, मतलब जो शेयर किया था पेज, जब हम पेज क्रिएट कर रहे थे। आपको याद होगा, हमने उसमें एक स्टेप किया था जहां पर हमें पेज के बारे में शेयर करना था लोगों को। देखिए, मैंने वहां से आप ही के सामने कुछ जो मेरे फेसबुक पर ऐड ऑन है पहले से ही, मैंने उनको शेयर करा, तो 9 फॉलोवर्स आ गए कल से आज में। यानी कि आपको शेयर करने का ऑप्शन करते रहना है, करते रहना है। देन आपके ये जो फॉलोवर्स है ये बढ़ते चले जाएंगे। और इनके साथ साथ आपको पोस्ट भी जारी रखनी है। पोस्ट आप बनाइए। आपका परसों का जो होमवर्क था वो भी अभी तक नहीं आया। किसी ने भी कॉस्मोपीट की प्रोफाइल बनाकर नहीं दी। दूसरा, किसी ने एसएमएमई का जो सर्टिफिकेट था जिसकी वीडियो हमने मेंशन की थी ग्रुप के अंदर, वो किसी ने भी ट्राई नहीं करा। जबकि मैंने आपको कहा था, अगर आप कल को किसी भी पेमेंट गेटवे के प्लेटफॉर्म पर खुद का प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो एज अ क्रिएटर आपको, या फिर एज ए डिजिटल मार्केटर, आपको सर्टिफिकेट की नीड भी पड़ सकती है। तो आपको वहां पर वो भी मेंशन करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको एसएमएमई की वीडियो स्पेशली मेंशन करवाई थी, ताकि आप उसको देखकर उस अपना खुद का एक सर्टिफिकेट बना सके। एक मिनट, हाँ। तो गाइज, मैं कह रही थी कि एसएमएमई की भी कोई सर्टिफिकेट वीडियो आपने देखी नहीं, आपने अप्लाई नहीं करा। तीसरा, मैंने आपको कहा था अपना फेसबुक पेज आपका, चलो है आपके पास, आप उसी को कस्टमाइज कर लेना।
बट आप वो ध्यान दीजिए, आपके पास जो क्लासेस चल रही है आप वो उसी के साथ साथ चलिए। अगर आप सोचेंगे आज क्लास ले लो, कल कर लो, परसों कर लो, बट ऐसा नहीं होगा, फिर आप ना भूलते चले जाओगे उस चीज को। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो आप क्लासेस को जो आप सीख रहे हो वो लेना बेकार होगा, फिर आपके लिए आप सीख नहीं पाओगे उस चीज से कुछ भी। तो अच्छा होगा आप जिस जो काम आपको दिया जाए आप खुद ही उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप अगर क्लास लेने के बाद आधे घंटे फ्री है तो आप उसी की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये समझ के कि आपको पूरा दिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो। वरना ऐसा ऐसे फिर आपका ना कुछ भी सोल्व नहीं हो पाएगा। आप अगर आगे चलते रहोगे तो पीछे का आप भूलते चले जाओगे। जिन मेंबर्स ने मतलब रिकॉर्डिंग है उनके पास, उनके लिए बेनिफिट है वहां पर, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो कभी भी चलाकर उसको सीख सकते हैं। बट जिनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है वो भूलते चले जाएंगे। ठीक है गाइज, आप प्लीज अपना वर्क टाइम टू टाइम करें, बिकॉज आगे जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी हार्ड भी हो सकती है, क्योंकि आगे अब तक हमने काफी इजी चीजें सीखी। जैसे आपने कैनवा सीखा, आपने जीएमबी सीखी, आप डिजिटल प्रोडक्ट की क्लास ले रहे हो। बट अब जो आगे की क्लासेस आएंगी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने वाले हो। आपको बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत डीपली जाके सिखाई जाएगी। तो गाइज आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है क्लासेस के साथ चलिए, अपनी प्रैक्टिस को साथ में रखिए, ताकि आप अगर आप सीख रहे हो, आप भी तो टाइम दे रहे हो 1 घंटे का, तो आप अपने टाइम को कंज्यूम कीजिए, अपने लिए खुद के लिए वक्त निकालिए, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालिए। ठीक है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है। आगे फेसबुक ऐड की जो क्लासेस होगी मैं आपको बता दूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास जो होती है उन्हीं पे डिपेंड करती है। फेसबुक ऐड क्या होती है, फेसबुक ऐड से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, कैसे मोनेटाइजेशन का काम होता है, ये काफी बेसिक क्लासेस होगी। क्योंकि जब वो आप क्लासेस लोगे ना, पीछे का थोड़ा बहुत भूल ही जाओगे, क्योंकि काफी डिटेलिंग के अंदर जाके आपको फेसबुक सिखाया जाएगा, आपको हर चीज मेंशन की जाएगी। तो आई होप गाइज आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप उस चीज को थोड़ा सीरियस लीजिए, अगर आप सीख रहे हो, टाइम दे रहे हो, थैंक यू, आप टाइम दे रहे हो क्लास में आकर। बट आप प्रैक्टिस भी जारी रखिए, ताकि आप ये सारी चीजें भूल ना जाए, क्योंकि हम सिखा रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि आप सीखते चले जाइए, आगे बढ़िए साथ साथ। ठीक है, ये आपका फेसबुक पेज है, जो मैंने कल आपको बताया था, कस्टमाइजेशन वेलकम पोस्ट भी आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रो दे रखा है, वेलकम टू द डिजिटल इन्फो अड्डा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जो हमने कल यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ के डाला था। अगर आपको नहीं पता होता क्या चीज आपको डालनी चाहिए, क्या चीज नहीं डालनी चाहिए, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। और हमने ग्रुप के अंदर भी आई थिंक एक वीडियो डली थी मेंबर्स की तरफ से चैट जीपीटी की, आप उसको चेकआउट कर लेना, शायद हो सकता है आपको एडवांस चैट जीपीटी उसमें देखने के लिए मिले। ठीक है गाइस। हाँ, अब आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम के बारे में। तो पहले मैं आपको अपनी मेन प्रोफाइल पे लेके जाती हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि ये मेरी मेन प्रोफाइल है, प्रोफाइल को आप देख रहे हो, अब मैं पेजेस आपको दिखाती हूँ एक बार और। ये देखिए, ये सारे पेजेस है। मैंने आपको कहा था कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पेज क्रिएट करना, आप सब करेंगे। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगा, आपको ऐसे पोस्ट डालनी है। अब अगर आज मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे ये पेज, ये इंस्टाग्राम है मेरा, आप देख सकते हैं इसकी प्रोफाइल पे अगर हम जाए, तो देखिए आपको सेम पोस्ट यहाँ पर दिख रही है जो मैंने फेसबुक पर ऐड करी है। यहाँ देखिए सेम है दोनों। ठीक है, अगर आप अपना खुद का पेज बना रहे हो, आप ये चीज का ध्यान रखिए, जो आपका इंस्टाग्राम का पेज बनेगा वो भी सेम नेम से बनेगा। ठीक है गाइस, सेम नेम से रहना चाहिए आपका, दोनों पेजेस का नाम सेम होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे की क्लास लोगे फेसबुक की, मैं फेसबुक इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके आपकी फेसबुक से ही जुड़ने वाली है। क्योंकि अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर आपको सेल आउट करना है, आपको अगर कोर्स पैसों वाला सेल आउट करना है, अपना मतलब एड चलाकर करनी है, तो उसमें ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उसमें। ठीक है, अगर आपने फेसबुक पेज, जैसे मैंने गिव डीजी के नाम से बनाया है, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी गिव डीजी के नाम से बनाया है। या अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, अगर आपके दोनों पेजेस
जो फेसबुक के हैं और जो इंस्टाग्राम के हैं। अगर आपके दोनों पेजेस कनेक्टेड होंगे, मतलब सेम नेम से होंगे, तो इनको कनेक्ट करना काफी ज्यादा इजी रहेगा। अब कनेक्ट करने से होगा क्या? कनेक्ट करने से ये होगा, मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हैं, अगर आपका फेसबुक कनेक्ट है, तो आपकी वही पोस्ट सीधी फेसबुक पेज पर भी ऐड हो जाएगी। अगर आपका आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रहे हो या कोई रील वीडियो वगैरह डाल रहे हो, तो वही चीज आपकी डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपको हर सिंगल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये बेनिफिट है आपका सेम नेम से इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज बनाने का। आप ध्यान रखिए, जितने मेंबर्स ने कहा था कि उनके पास फेसबुक पेज है, तो आप उनका नाम चेंज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से रखिएगा, जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट को मैच करे, उसी से रिलेटेड रखिएगा। ठीक है। उसको कस्टमाइज कीजिएगा और सेम फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बना लीजिएगा, और सेम नेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा, जब आगे जाके आप मेटा बिजनेस सूट करेंगे, मेटा बिजनेस सूट के बारे में आपको थोड़ा बहुत दिनेश सर ने बताया होगा, ये सुनो करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर। उदित जी का क्वेश्चन था बीच में, मैम एक फेसबुक पे दो पेजेस बना सकते। आप पेजेस कितने भी क्रिएट कर सकते हैं उदित जी। आपका फेसबुक है, आप उस प्रोफाइल पे 15 कीजिए, 20 कीजिए, 25 कीजिए पेजेस, वो आपके ऊपर है, आप कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हो। कोई ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप एक प्रोफाइल पर एक ही पेज बना सकते हो। हाँ, बस ये मेंशन है कि आप एक दिन में एक ही पेज क्रिएट कर सकते हो, एक या मे बी दो। और फेसबुक रूल्स के हिसाब से आई थिंक 1 या 2 पेजेस ही क्रिएट किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं क्रिएट किए जा सकते। ठीक है। ठीक है उदित जी, आप चाहो तो अपना पहले वाले पेज को क्रिएट कर लीजिए, वरना आपको नया बनाना है, आप नया भी बना सकते हो। मेटा बिजनेस सुमन जी का है, सुमन जी का है मेटा बिजनेस सूट पे एफबी और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ। आप आगे जब आपकी एफबी की क्लास चलेगी, उसमें आपको मेटा बिजनेस सूट बताया जाएगा। और इसलिए मैं आपको कह रही थी, आपका इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज दोनों सेम नाम से होने चाहिए, क्योंकि जब आप मेटा बिजनेस सूट पर अपना अकाउंट बनाएंगे, उसमें पेज कनेक्ट करने होते हैं। तो जब आप पेज कनेक्ट करोगे, दोनों पेज अगर सेम नाम से होंगे, तो आपका कनेक्शन अच्छे से हो पाएगा। यानी कि जो भी कस्टमर आएगा, आपके फेसबुक और इंस्टा दोनों पेजों से कनेक्ट हो पाएगा। अगर आप अदर डिफरेंट डिफरेंट नाम से अगर आप बनाते हो दोनों चीजों को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो आप ही को मुश्किल आएगी बाद में। आपके मेटा बिजनेस सूट में ना वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, अगर कनेक्ट हो भी गया तो आपकी पोस्टें नहीं कनेक्ट हो पाएगी आपस में। आपको कनेक्ट करना है अपने लिए, सही मेटा बिजनेस सूट बनाना है जो बहुत इजीली चले, तो प्लीज सेम नाम से होना चाहिए इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज। ठीक है सुमन जी, आपका मेटा बिजनेस सूट को लेके कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? बाकी आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे ना मेटा बिजनेस सूट को लेकर, वो आपके आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे, जब फेसबुक एड मास्टरी की क्लास चलेगी आपकी। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर बाद में उनका आंसर का जवाब देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये सेम है, आपको दोनों चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, आपके पास, और आप अपने अकाउंट्स को पर्सनल की जगह हमेशा प्रोफेशनल अकाउंट्स के साथ ही कनेक्ट करना। बिकॉज प्रोफेशनल अकाउंट के जरिए ही सबको ये नजर आएगा कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट मत रखना। यहाँ देखिए, आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आप ये सारी चीजें अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, जो आप फेसबुक पे डाल रहे हो वही चीज आप उस पे डाल दीजिए, वो सेम रहेगा। जैसे पेजेस के बारे में मैंने कल बताया था आपको, कि हमने अबाउट में ये डाला है, हम अबाउट में काफी सारी चीजें डाल सकते हैं पेज से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम बायो डाल,
डाल सकते हो आप। अपना जेंडर लिखिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। शेयरिंग का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे अकाउंट प्राइवेसी का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही कहा था आप अपने अकाउंट प्राइवेट मत रखना, तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट होना चाहिए आपका, तो इसको हमेशा ऑफ रखना, ठीक है, वरना कस्टमर पहुंच नहीं पाएगा आपके अकाउंट तक। इनसे आपका मतलब इस ऑप्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर हेल्प प्राइवेसी वगैरह आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो। वेबसाइट अभी आपकी है नहीं तो आपको परमिशन देने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए, आपका शेयरिंग और रीयूज के बारे में बता रखा है। मान लीजिए अगर आप कोई स्टोरी या पोस्ट रील करना चाहो तो ये सारी चीजों को आप ऑन रखिए, ताकि आपकी सारी चीजें हमेशा से ही सबके पास शेयर हो। एवरीवन रखिए। यहाँ पर अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, पीपल यू फॉलो, यानी कि जिन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आपकी पोस्ट जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी पोस्ट। अगर नो वन करोगे तो आपकी पोस्ट किसी के पास जाएगी ही नहीं। ठीक है, हमेशा आपको एवरी वन पे रखना है। और कोशिश करना आप इसको पर्सनल यूज के लिए ना ले पेज को, बिकॉज ये आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होगा। तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को अलग बना सकते हो। आप सबके पास पर्सनल प्रोफाइल होगी इंस्टाग्राम की, आप इस पेज को अलग से क्रिएट कीजिएगा। स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट, यहाँ से आप अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हो। अगर आपको ये वाला एज ए बिजनेस नहीं चलाना तो आप इसको पर्सनल अकाउंट में भी स्विच कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ऐड पेमेंट्स का भी ऑप्शन आता है। अगर मान लीजिए अगर आपको अपनी कोई प्रोफाइल या कोई प्रोडक्ट को बूस्ट करवाना है तो आप यहाँ से पेमेंट करके भी अ, काम कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है, इंस्टाग्राम का पेज भी मोनेटाइज होता है गाइस। अगर आपका ये पेज मान लीजिए मोनेटाइज हो जाता है तो आप यहाँ से अपना पेन मैनेजमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन भी देख सकते हैं। यही आपके कुछ ऑप्शंस थे जो यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम आएंगे सारी चीजें, आप चाहे वहां से भी ले सकते हो उसको या फिर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर जाओगे तो फेसबुक पे देखिए स्विच करने का अकाउंट होगा आपका, आप स्विच भी कर सकते हो यहाँ से। आप अपना पेज चेंज करना चाहो यहाँ से पेज को चेंज कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे भी मोर टूल्स में जाओगे गाइस, आपको देखो यहाँ से मेटा बिजनेस सूट, लीड सेंटर और मेटा वेरीफाई, ये सारे ऑप्शंस भी नजर आ रहे होंगे। बाद में जब आप मेटा बिजनेस सूट बनाओगे तब जाके आपको ये कुछ थोड़े समझ में आएंगे ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं कैसे नहीं करते। आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मेटा बिजनेस, सॉरी, इंस्टाग्राम तक। ये सो नो करके बताइए जल्दी से। ठीक है गाइज, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज इस इन बातों को काफी ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने आपको आज बताई, कि आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज सेम नेम से होना चाहिए, ताकि दोनों के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कोई पोस्ट डालोगे जब इसमें, मैं आपको पोस्ट डाल के दिखाती हूँ।
देखिए यहाँ से क्रिएट पर आपको जाना है, पोस्ट पर जाना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये वाली डालनी है, तो मैं यहाँ से ओपन कर दूंगी। देखिए मेरी पोस्ट है। यहाँ से क्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस पोस्ट को क्रॉप भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे भी काफी, नेक्स्ट पे नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्रॉप करना चाहूँ तो मैं इसको क्रॉप भी कर सकती हूँ। ये मैं आपको डेस्कटॉप से बता रही हूँ ऑप्शंस। आप अगर आप फोन से करोगे तो आपको फोन से काफी इजी वे में रहेगा ये सारी चीजें। देखिए मैंने नेक्स्ट कीजिए। ये आपको थोड़ा फिल्टर वगैरह का ऑप्शन, एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं आपको क्यों कह रही थी कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज सेम नाम से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए गाइस, जब आप अपना फेसबुक पहला, जब आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे, तो जब क्रिएट किया जाएगा ना उसको, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन पॉपअप होगा कि क्या आपको ये अकाउंट इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना है या फिर नहीं। अगर आप यस करते हो तो आपको अपना फेसबुक पेज है जो उसको वहां से उठाना पड़ेगा और उसको टैग करना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए, आपको शो हो रहा होगा ये वाला ऑप्शन। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को शेयर कर देती हूँ, दैट मीन्स जो मेरा ये पोस्ट है वो मेरे इंस्टाग्राम के साथ साथ मेरा फेसबुक का जो पेज है उस पे अपलोड हो जाएगा। अभी मेरी प्रोफाइल यहाँ पर शो हो रही है, बट ये गिव डीजी वाला जो पेज है, डिजिटल प्रोडक्ट का जो पेज है, उसी पे यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डबल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उस पोस्ट करने की। तो अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगी तो ये मेरे यहाँ के साथ साथ मेरे इस गिव डीजी वाला जो पेज है यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। हमेशा किसी भी पोस्ट के साथ, कल मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से करके फिर यहाँ से आप शेयर कर दीजिए, वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट करने का तरीका था। आप अगर आप कोई रील भी करोगे तो भी रील आपको इसी तरीके से करनी है। आप इंस्टाग्राम से जाकर कर सकते हो वो उन चीजों को। अगर आप उससे करोगे, फेसबुक से करोगे, तो मे भी शायद आपका फेसबुक से इंस्टाग्राम पर ना जाए। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो इंस्टाग्राम से फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगा, दोनों चीजें। ठीक है, आपके जो मैंने कहा था वो कुछ ऑर्गेनिक है। अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पहला होता है फेसबुक, फेसबुक के अंदर उसका पेज, जो मैंने आपको कल की क्लास में क्रिएट करना बताया। दूसरा तरीका होता है इंस्टाग्राम पेज, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। तीसरा होता है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने का। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो आने वाली क्लास में मैं दिनेश सर को बोल दूंगी, वो आपको बता देंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपना व्हाट्सएप ऑन करना है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता देती। आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप के ओपन पे ग्रुप तो आप सभी को बनाने आते होंगे। ग्रुप बनाइए, उसमें कुछ लोगों को आपको ऐड ऑन भी करना है। वो कैसे करना है, इसका क्या ट्रिक रहता है, क्या मेथड रहता है, वो मैं दिनेश सर को बोलूंगी, वो आपको इस चीज के बारे में पूरा डिफाइन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। अब आपको सारे तीन ऑर्गेनिक तरीके समझ में आ गए। ग्रुप के अंदर ये सुनो करके बताइए। यस यस, ठीक है गाइस, ये हमारे ऑर्गेनिक तरीके से जिनसे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब आ जाता है पेड तरीका। पेड तरीके कौन कौन से होते हैं? तो पेड तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फेसबुक ऐड का होता है पेड तरीका, या फिर गूगल एड्स का होता है। फेसबुक का जो ऐड का तरीका है वो आपको दिनेश सर आने वाली जब फेसबुक की आपकी क्लासेस चलेंगी तभी बताएंगे। बिकॉज अभी मैं आपको नहीं बता सकती, अगर मैं अभी आपको बता देती हूँ वो सारी चीजें तो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी।
क्योंकि हमें फेसबुक ऐड के लिए काफी बेसिक से चलना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली ऐड पे पहुंच जाऊंगी तो आपको मेटा बिजनेस सूट कैसे बना, हमने पेजेस कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, वो सब आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ये जो बात का जो प्रोसेस है पूरा, ऐड वाले का, मॉनेटरी जो फंड डालकर आप अपने पेज को या प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, इसका तरीका आपको फेसबुक ऐड के अंदर ही बताया जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा आगे की क्लासेस के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। आने वाली की क्लासेस अब जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। काफी सारे आपको टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। मेरी क्लासेस डिजिटल प्रोडक्ट की थी, और बाद में आपको हो सकता है कोई और क्लास के साथ मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ। जैसे आपके साथ चारू मैम ने जीएमबी एंड कैनवा की क्लासेस दी थी आपको। अब आने वाली क्लासेस में आपकी ड्रॉप शिपिंग जैसी क्लासेस होंगी। जैसे एज आपको पीडीएफ में मेंशन किया गया था ग्रुप के अंदर, जो आपको काफी सारे आपको पीडीएफ सेंड की गई होगी ग्रुप के अंदर, जहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया था कि आप ये 90 डेज की क्लास में क्या क्या सीख सकते हो। तो उसके अंदर आपको बताया गया था सारी चीजों के बारे में। ठीक है गाइस। तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपके साथ दीपाली मैम भी ड्रॉप शिपिंग के लिए जुड़े, या फिर दिनेश सर आपके आगे की क्लासेस लेंगे, आपको वेबसाइट्स के बारे में बताया जाएगा, आपको फ्लेक्सी फनल के बारे में बताया जाएगा। फ्लेक्सी फनल आपका एक तरीके का लैंडिंग पेज क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां से आप बहुत अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। तो उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें, पिक्सल वगैरह लगाए जाते हैं। मैंने आपको कोस्मोफीड की जब क्लास हुई थी, उसमें पिक्सल का जो ऑप्शन था वो छोड़ दिया था। बिकॉज जब आप ऐड लगाओगे या फिर फेसबुक ऐड के बारे में पढ़ोगे, वहां पर भी आपको पिक्सल का ऑप्शन दिया जाएगा। पिक्सल का क्या काम होता है, वो कैसे बनाया जाता है, और पेज पर या फिर आपकी एड पर कैसे लगाया जाता है पिक्सल, तो वो आपको उसी क्लासेस में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप क्लास के साथ ऐसे ही ज्वाइन रहना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाए। ठीक है गाइस। आपको अब तक क्लास का कोई कुछ समझ नहीं आया हो डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिकॉज मेरी क्लासेस में मैं आपको काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुकी हूँ अब। अगर आपको अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप वो बताइए, फिर मैं उनके आंसर्स दूंगी जिन्होंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कोस्मोफीड से रिलेटेड, फिर मैं उनके आंसर दूंगी। सोनू जी का है प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कोस्मोफीड में, एक बार फिर से बता दीजिए मैम। कोस्मोफीड का मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है, वेट कीजिए। कोस्मोफीड में थोड़ा प्रॉब्लम, अच्छा, ठीक है सोनू जी, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने आपको लास्ट टाइम कोस्मोफीड का ये प्रोफाइल मैंने ओपन करा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। देखिए सोनू जी, आप जब अपने कोस्मोफीड पर जाओगे, जैसे यहाँ पर आपको टाइप करना है कोस्मोफीड सुपर प्रोफाइल लॉगिन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको इस पे फर्स्ट वाले पे साइन इन करना है, या फिर आपको साइन अप के लिए भी आ सकता है यहाँ पर ऑप्शन।
देखिए मैंने जब आपको परसों क्लास दी थी उसमें मैंने बनाया था, इसलिए मेरा ये पेज ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप वहां से साइन अप करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपकी मेल मांगेगा। वो मेल आपको लेनी है जिससे आप सारी चीजें करना चाहते हो। ठीक है गाइस, आपको मेल आनी चाहिए बनानी। मेल आप कैसे बनाओगे, कैसे क्रिएट करोगे, आपको पूरी क्रिएट करनी है। आप अगर आप हो सके, अगर आपको पर्सनल मेल यूज करनी है सारी चीजों के लिए, आप पर्सनल मेल भी यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते पर्सनल मेल यूज, तो आप अपने नंबर से नई मेल भी बना सकते हो। फिर उस मेल को आप अपने सभी कामों के लिए यूज कर सकते हो, वो आपकी एक प्रोफेशनल मेल हो जाएगी। ठीक है, आपको वही मेल उठानी है। आप बस ये ध्यान रखिए, आप जो भी काम करोगे उन सब में आप कोशिश कीजिएगा एक ही मेल का यूज हो। एक मेल होगा तो पैसे आने में, या फिर फेसबुक जब पैसे देगा आपको तो आप ओरिजिनल लोगोगे। अगर आप सारी जगह डिफरेंट डिफरेंट मेल से सारी काम करोगे तो ऐसे आपका अकाउंट वगैरह सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जितना भी काम कर रहे हो वो सब एक ही मेल के और एक ही नंबर से हो, ताकि आपका सारा काम जेन्युइन लगे। मतलब ऐसा फ्रॉड सा ना लगे, बिकॉज अगर आप हर जगह डिफरेंट मेल डालोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आपको एक ही मेल, एक ही नंबर रखना है। चाहे आप अपने प्रोफेशनल काम के लिए एक अलग नंबर ले लीजिए, बट अलग अलग मत यूज कीजिएगा। देखिए, अगर आप पेमेंट के ऑप्शन पर जाओगे यहाँ पर सोनू जी, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। आप पेमेंट के ऑप्शन पर जाओगे, गेट स्टार्ट करोगे, तो यहाँ देखिए, मेरी मुझे भी केवाईसी के लिए कहा जा रहा है, बट मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी है। मैंने आपके लिए एक डेमो बनाकर दिखाया था, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ये करने की नीड नहीं है। आपका आधार कार्ड मांगेगा, डीजी लॉकर जो होता है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ वो वहां से कनेक्ट होगा। दूसरा आपका पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड की फ्रंट पेज की फोटो आपको क्लिक करके देनी पड़ेगी। और उसके साथ दूसरी चीज हो सकती है, आपकी जब फोटो मांगे वो पैन कार्ड के साथ भी मांग सकता है। आपको अपना पैन कार्ड अपने पास रखना है, कैमरे में देखना है, वो वहां से फोटो क्लिक हो जाएगी। ठीक है गाइस। तीसरा यहाँ पर है बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, स्टेटमेंट भी मांग सकता है, और पासबुक की फ्रंट पेज की फोटो भी मांग सकता है। दोनों में से एक चीज आएगी, या तो आपकी स्टेटमेंट जाएगी या फिर आपकी या तो आपकी स्टेटमेंट जाएगी या फिर आपकी पीडीएफ जाएगी फ्रंट पेज की। दोनों में से एक चीज। तो आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी लगाना आपके लिए कंपलसरी है केवाईसी के लिए। या जेन्युइन ऐप है, आप इसमें लगा सकते हो अपना अकाउंट, बिकॉज अगर आपको अर्निंग करनी है, अगर आपके पैसे आएंगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो जाएंगे कहाँ। तो इसलिए बैंक अकाउंट को जोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप लेट्स गो करोगे, तो देखिए पहले वेरिफिकेशन आ गई मेरे पास। मेरे को एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, तो मेरी केवाईसी 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तभी आपका ये पेमेंट का ऑप्शन होगा। और ये पेमेंट स्टेटस एक्टिव तभी होगा जब आप इन सारी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। विदाउट इसके आपका नहीं होगा। अब सोनू जी आपको क्लियर हो गया? अगर कोई अक्की जी का आया है, अगर कोई मेरे से प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको लिंक मिलेगा। अगर वो लिंक किसी को सेंड करेगा तो क्या होगा? देखिए अक्की जी, मैं आपको एक चीज और क्लियर करूँ, आप सभी मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपके प्रोडक्ट खरीदने पे दो चीजें होगी। आप वो लिंक शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर उन्होंने शेयर विद एनीवन विद द लिंक के साथ करा है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कोई और नहीं ले सकता। इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे कि अगर आप किसी, मान लीजिए अगर आप किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मान लीजिए अगर आपने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो हमारी परमिशन है कि हम आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको वो चीज दे रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अगर अगर आप लिंक के ऊपर अपना रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन आपका लगा रहेगा, फिर आपका प्रोडक्ट कोई और नहीं लेगा। आप, अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट कोई और ना बेचे, तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाकर बेचिए उसमें, कि आप पहले से ही टर्म एंड कंडीशन के अंदर उसको मेंशन कीजिए कि आपके प्रोडक्ट रीसेल के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कोई और खरीदे, फिर वो भी किसी और को बेच सके, उनकी भी अर्निंग हो सके, तो आप उस टर्म एंड कंडीशन में वो चीज लगा दीजिए, आपका रीसेलर है, कि आपसे भी कोई खरीद के आगे बढ़ सकता है। ठीक है कि जी?
बिकॉज अगर आप फेसबुक पर जाओगे, जो आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, आप देखे होंगे काफी सारे, तो उनमें कहीं कहीं काफी सारे प्रोडक्ट के अंदर मेंशन होता है कि आप उसको दोबारा रीसेल नहीं कर सकते। वो खाली अगर आपके पास आ गए तो आप ही के पास रहेंगे वो आप उसको रीसेल के लिए नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो डिजिटल प्रोडक्ट के कुछ नियम एंड कानून है, उसके अंदर आप जो वो आप पे केस कर सकता है इस बात को लेके कि आप उनके प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट कर रहे हो जब विदाउट उनकी परमिशन के। ठीक है। तो आप अगर काम कर रहे हो तो आप पूरी ईमानदारी से कीजिए, आप हर चीज को बारीकी से डिटेल्स करके दीजिए। आने वाली जो क्लासेस होंगी आपको सारी ही डिटेल्स मिलेगी उसके अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको पता नहीं होगी। अगर आप नहीं कर रहे लेकिन आप हमारी क्लासेस से इतना तो सीख जाएंगे कि आप क्लासेस को या फिर किसी भी काम को ये कह सकते हो हाँ मुझे आता है वो काम, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है कि अक्की जी, आपका क्लियर हो गया? भावना जी का है मैम, बायो पे लिंक लगाने पर वो ब्लू की जगह ब्लैक दिख रहा है। और भावना जी, ये कौन सी बायो में और कौन सा लिंक लगा रहे हो आप, प्लीज मुझे बता दें। मैं रुकिए, आपका Q&A के लिए अब वो स्टार्ट कर लेती हूँ। आप हैंड राइज कीजिए तब जाके आप क्वेश्चन पूछिए। बिकॉज ये आधे क्वेश्चन से ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हैंड राइज कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। भावना जी, आपने कहाँ पर कौन सा लिंक लगाया है? आप प्लीज अगर अपना माइक ऑन नहीं कर रहे तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर मेंशन करके दीजिए आप किसके अंदर कौन सा लिंक लगा रहे हो जो ब्लैक में आ रहा है। बिकॉज ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा आप कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो। सोनू जी, आपको समझ में आ गया कॉस्मोफिट का? यस नो करके बता दीजिए, मैंने आपको दोबारा वो सारा डिटेल्स किया था KYC का। यस मैम। ओके, प्लीज आप आपकी जो क्लासेस हुई है उसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। अपने प्रोफाइल्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, बायो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। भावना जी, आपने अब तक अपना नहीं दिया है कि आप कहाँ पे लिंक लगा रहे हो। आप सब Q&A के लिए हैंड राइज कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। नहीं होगा तो फिर मैं आने वाले 5 मिनट्स के अंदर क्लास को ऑफ करूंगी। बिकॉज अब तक आपका सारा ऑर्गेनिक तरीके सब हो गए, अब आपके पेड रह गए हैं। देखिए, आप यूट्यूब पे प्रमोट नहीं कर सकते हो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को। आप प्रमोट कैसे करोगे यूट्यूब पर? आप मुझे कुछ थोड़ा हिंट दीजिए, मुझे बताइए कैसे कर सकते हो आप कैसे बोल रहे हो करने के लिए, वो चीज भी मुझे बताइए जरा। अब कीजिए, अगर टाइपिंग में आपको टाइम लग रहा है तो आप माइक भी अनम्यूट कर सकते हो अपना। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर पेज बनाना है वैसे यूट्यूब पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके आने वाले दिनों में यूट्यूब की भी क्लासेस है, लेकिन बट आप उसमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। आप बस ये कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाकर आप डाल रहे हो, बस इतना ही कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे। हाँ, आप मेंशन कर देना अपने प्रोडक्ट को लेकर कि मेरे पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स है, आप परचेज करना चाहो तो आप ग्रुप में दिए गए लिंक, आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन पता होगा जब आप अगर अगर आप यूट्यूब की बात कर रहे हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगा देना अपने फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम पेज का या फिर कॉस्मोफिट का लिंक लगा देना। वो वहां से जाकर
वो फिर उसको परचेज अगर उनको करना होगा किसी कस्टमर को, तो वो वहां से परचेज कर पाएगा आपके यूट्यूब से। बट आप खाली यूट्यूब उसी चीज के लिए बनाओ तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। इससे अच्छा आप यूट्यूब पर अपने किसी नीच से रिलेटेड चैनल बनाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए, तो चैनल आपका मोनेटाइज होगा। आने वाली जो क्लासेस है उसमें आपकी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन क्लास भी है। उसमें हर डिटेल दी जाएगी, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब का क्या क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन को लेकर, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या चीज आपको करनी चाहिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनके चैनल तो मोनेटाइज हो गया, बट उन्होंने कहीं कॉपीराइट लगा दिया, कुछ यूज कर लिया किसी का, कुछ चुरा के डाल दिया, जिनसे उनका मोनेटाइजेशन पूरी तरीके से क्रॉस हो गया। उन्होंने इतनी मेहनत करी मोनेटाइजेशन तक पहुंचने की, जैसे ही मोनेटाइज हो गया उनकी एक गलती की वजह से उनका पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने हटा दिया। आपको बता दूं, यूट्यूब के जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं मोनेटाइजेशन को लेके, वो थोड़े से हार्ड है। अगर आप कुछ भी डालोगे तो आपको कॉपीराइट वगैरह अगर कुछ क्लेम आता है तो आपको मोनेटाइजेशन हट जाएगा वहां से। ये आपको मैं आपको पूरा नहीं बता रही, छोटा सा ब्रीफ दिया आपको, बिकॉज ये पूरी सारी डिटेलिंग आपको यूट्यूब मास्टर क्लास के अंदर ही बताई जाएगी। यादव लिंक नहीं लगता है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करने पर ओपन नहीं होता। बट हो जाता है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लिंक लगाओगे तो हो जाता है वो। बिकॉज ऐसे कई हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं जिनका यूट्यूब हम खुद हैंडल कर रहे हैं पर्सनली, तो उनके में अगर हमें डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक लगाना होता है तो वो लग जाता है। बिकॉज अगर आपने यूट्यूब पर काफी सारे लोगों की अगर आपने क्लासेस भी देखी होगी, तो वहां पर वो मेंशन करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हो, आपको वहां से और जानकारी मिल जाएगी। बट हो जाता है ऐसे डिस्क्रिप्शन में, आप लगा कर देखना। वरना आप वेट कीजिए यूट्यूब क्लास तक का, वहां पर आपको हर चीज डिटेल में बताई जाएगी। किसी का कोई और क्वेश्चन, वरना हम क्लास को ऑफ करते हैं यहाँ पर। अगर क्लियर है तो मेंशन कर दीजिए आप चैट बॉक्स में, क्लियर क्लियर, देन फिर मैं क्लास को ऑफ करती हूँ। तो चलिए गाइस, क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। तो थैंक यू आप सबका, आप क्लास के साथ जुड़े, आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर इतना सब कुछ सीखा। जाते जाते भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, प्लीज अपनी प्रैक्टिस को क्लास के साथ साथ रखिए ताकि आप पीछे का कुछ भी ना भूले। और जाने से पहले लास्ट बार आपको बताना चाहूंगी कि जो नया ग्रुप बनाया जा रहा है टीम की तरफ से, वहां पर उन्हीं मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। जैसे आप लोगों जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, उनको उन्हीं ग्रुप के अंदर डाला जाएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। और जो उन लोग ग्रुप के अंदर इनएक्टिव है, जो सो रहे हैं, उनको उसी ग्रुप में रखा जाएगा। आप दो एक साथ दो ग्रुप्स में नहीं हो सकते। आप प्लीज वहां से जब आपको बोला जाए मेंबर्स की तरफ से, तो आप वहां से लेफ्ट कर दीजिएगा और नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको उसी पर प्रोवाइड करवाएंगे। ये अभी नहीं, एक दो दिन बाद होने वाला है, बट आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे।